बिहार की राजनीति में बदलाव की उम्मीद लेकर के निकले प्रशांत किशोर ने जब पश्चिम चंपारण से जनसुराज की पदयात्रा की शुरुआत की थी, तो कई लोगों को लगा कि शायद अब बिहार को एक नई राजनीतिक दिशा मिल सकती है और एक ऐसा विकल्प जो विकास की बात करे, युवाओं को आवाज दे और भ्रष्टाचार से लड़ सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनसुराज पार्टी बस आश्रम तक ही सिमट करके रह गई है और पार्टी अपना वजूद खो चुकी है। यहाँ तक कि खुद जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर अब फ्लॉप किशोर हो चुके हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। जनसुराज की शुरुआत चंपारण की धरती से हुई थी, जहां गांधी जी ने कभी सत्याग्रह का बिगुल फूंका था। प्रशांत किशोर ने खुद को एक आधुनिक गांधीवादी बताने की कोशिश की। पदयात्रा के दौरान वो गांव-गांव घूमे, लोगों से संवाद किया, छात्रों के बीच गए, युवाओं की भीड़ जुटी और धीरे-धीरे राजनीतिक आंदोलन आकार लेने लगा। देश भर में चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचान बना चुके किशोर ने इस बार खुद को बतौर नेता पेश किया, लेकिन लगता है कि इसमें भी वो फेल हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित बिहार बदलाव रैली जनसुराज की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा थी। किशोर और उनके समर्थक दावा कर रहे थे कि 2 लाख से ज्यादा लोग रैली में पहुंचेंगे, लेकिन मैदान की तस्वीरें कुछ और ही बयान कर रही थी। रैली के लिए लगाई गई कुर्सियों का आधे से भी कम हिस्सा भरा था। दोपहर भर कुर्सियां खाली रही। मंच से जब प्रशांत किशोर ने लोगों को संबोधित किया तो वो भाषण भी सिर्फ 10 मिनट का ही था, जैसे वो खुद भी ये जान चुके हैं कि अब जो वो सपना देख रहे थे वो सपना टूट चुका है। प्रशांत किशोर ने रैली की विफलता के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार पर या फिर प्रशासन को उसका जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के इशारे पर प्रशासन ने राज्य के अलग अलग हिस्सों से आ रही गाड़ियों को पटना में घुसने नहीं दिया। उन्होंने यह दावा किया कि हजारों गाड़ियां शहर के बाहरी इलाकों में फंसी रहीं, जिसकी वजह से उनके कार्यक्रम में ज्यादा लोग नहीं पहुंच सके। अगर जनसुराज ने सरकार और प्रशासन पर जो आरोप लगाए हैं वो सच होते तो सरकार की ओर से भी आधिकारिक पुष्टि की जाती और खुद प्रशांत किशोर इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जगह जगह लगाते। लेकिन ऐसा तो कुछ हमें देखने को ही नहीं मिला। लगता है प्रशांत किशोर अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। चुनावी मौसम में उनकी ये पहली रैली ऐसी खाली ही चली गई, लेकिन उसका जिम्मेदार वो प्रशासन को बता रहे हैं। प्रशांत किशोर के लिए तो एक ही मुहावरा याद आ रहा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जहां प्रशांत किशोर खुद की विफलताएं छिपा रहे हैं और इल्जाम अब प्रशासन पर लगा रहे हैं। एक और पहलू ये था कि रैली में जो भीड़ दिखी वो भी मुख्य रूप से उन स्थानीय नेताओं के द्वारा जुटाई गई थी जो जन स्वराज पार्टी के टिकट्स की उम्मीद लगाए बैठे थे। यानी ये केवल लालच का खेल नजर आ रहा है। इससे सवाल खड़ा होता है कि क्या जन स्वराज लोगों के दिलों में जगह बना पाया है या फिर ये सिर्फ एक संभावित सत्ता का मंच बनकर ही रह गया है। इस बीच जेडीयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया है कि प्रशांत किशोर की रैली एक फ्लॉप शो थी। जो लोग आए उनकी संख्या शाम को टहलने वालों की आम भीड़ से ज्यादा नहीं थी। अपना संक्षिप्त भाषण खत्म करने से पहले किशोर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से ये वादा किया कि वो मीडिया से कुछ बातें करेंगे और फिर देर रात गांधी मैदान में भी रहेंगे। किसी भी नेतृत्व के लिए सबसे अहम गुण होता है आलोचना को सुनने और स्वीकार करने की शक्ति। लेकिन प्रशांत किशोर अपनी गलतियां नहीं मान रहे, जबकि दोष वो प्रशासन पर डाल रहे हैं। इससे नजर आता है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि जनता का विश्वास वो हासिल नहीं कर सके। राजनीति में हार को कबूलना भी एक ताकत होती है, लेकिन प्रशांत किशोर ने विनम्रता की जगह अहंकार को चुना और शायद यही उनकी चूक भी है। राजनीति में जब आप विकल्प बनने की बात करते हैं तो आपको सीधे मोर्चे पर उतरना होता है, लेकिन जब उनसे राघोपुर के चुनाव लड़ने को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया। ये भी दिखाता है कि वो अभी भी पूरी तरह से राजनीतिक मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं है। जिस बीपीएससी को वो अपनी सफलता मान रहे थे वहां भी उनको असफलता ही हाथ लगी। वो आमरण अनशन पर आए और फिर खुद उन्होंने आमरण अनशन तोड़ भी दिया। इस तरह से खुद उनको अपने और अपनी पार्टी के वजूद का पता नहीं लग सका। बिहार में इस साल चुनाव होने को है। सभी पार्टियों ने अपनी रणनीति और अपना एजेंडा साफ रखा है, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी इन चुनावों में कहां स्टैंड करेगी, इस बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो 10 दिन के भीतर फिर से बिहार यात्रा शुरू करेंगे और लोगों से उनके दरवाजे पर जाके मिलेंगे।
लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जनता इस बार उन्हें सुनेगी या फिर ये यात्रा भी एक प्रायोजित पदयात्रा बन करके रह जाएगी। गांधी मैदान की खाली कुर्सियों ने वो कहा जो हजार भाषण भी नहीं कह सके। जनता सिर्फ सपने नहीं, भरोसे का विकल्प चाहती है। बहरहाल अब आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।